आप भी रात में 3 गलती करते हो? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि माता काली या फिर आपके घर के देवी-देवता या आपके इष्ट देवी-देवता नाराज़ हो सकते हैं। भगत क्या करते हैं, वो पूजा तो करते हैं और साथ में कई लोग ऐसे नॉर्मली पूजा-पाठ भी करते हैं, लेकिन वो क्या गलती करते हैं, इसकी वजह से रात में वो ये गलतियाँ कर देते हैं कि इसकी वजह से उनके जो घर में परेशानियाँ आती हैं, वो उनको भी पता नहीं चल पाता कि वो परेशानी आई क्यों है। और उनके घर के देवी-देवता या फिर माता काली या फिर कोई भी देवी-देवता, गद्दी के मालिक या फिर इष्ट देवी-देवता नाराज़ हो जाते हैं और इसकी वजह से उनको परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं और उनको समझ में भी नहीं आता कि भई हमने कोई भोग प्रसाद भी नहीं बोला देवी-देवताओं को या फिर हमने कुछ चीज़ बोली भी नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है, हमसे कोई गलती भी नहीं हुई, तो फिर भी घर में दिक्कत परेशानी आ रही है। वो अपने गुरु के पास घूमते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन उनके घर की परेशानी का समाधान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो 3 गलतियाँ करते हैं अनजाने में। उनको खुद को नहीं पता होता कि वो 3 गलतियाँ क्या कर रहे हैं। इस वजह से उनके घर में परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। पहली गलती जो होती है, देखिए मैं आपको तीनों गलतियाँ बताऊँ कि क्या-क्या गलतियाँ होती हैं और उसका समाधान भी बताऊँ कि आप क्या करके उसका समाधान पा सकते हो। पहली गलती कि अगर रात में आप जैसे सोने जा रहे हो, ठीक? और अपने कमरे में लेट गए या फिर आप बैठ के बातें कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर से आता है तो घर में बैठ के घरवालों से बातें होने लगती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा की बातें करना, किसी रोग की बात करना, तो इस चीज़ की वजह से आपके घर में दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि रात का समय जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, देवी-देवताओं को होता है, तंत्र क्रियाओं की सिद्धि साधनाओं का रात का समय होता है, तो इस वजह से इन सब चीज़ों की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा की अगर आप बात करोगे, किसी भी चीज़ की बात करोगे, वो चीज़ें आपके घर में आ जाएँगी। उनका प्रभाव आपके घर में पड़ने लग जाएगा, इस वजह से आपके घर में दिक्कत परेशानियाँ होती हैं। और ये गलतियाँ आपसे अनजाने में होती हैं, क्योंकि आप देखिए, कई लोगों को पता नहीं होता कि ऐसे बात करने से भी घर में दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से वो लोग बातें करते हैं और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, वो रात के समय में ऐसी बातें करते हैं और ऐसे विचार लाते हैं। तो कभी भी ऐसा सोचिए मत और ना ही ऐसा विचार लाइए। अगर कोई भी बात हो गई तो उसको दिन में करिए। हाँ, अगर आपके घर में कोई परेशानी हो रही है तो उसको आप रात में बात कर सकते हो इन चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की परेशानी है तो आप घर में बात मत करिए, वो भी रात के समय में। दूसरी गलती, कई लोग क्या करते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं। अब खाना मान लीजिए, कई बार तो ऐसा होता है कि खाना खा रहे हो और घर में कोई बात हो गई, किसी भी चीज़ पे लड़ाई झगड़ा होने लग गया, तो वो खाने को साइड कर देते हैं या बहुत से लोग खाना फेंक देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। खाने का अपमान नहीं करना, वरना अन्न माता, अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती है। और साथ में माता काली, आपके घर के देवी-देवता, सबल सिंह पोनो सब या फिर बाचो बावरी में से कोई भी हो या फिर गंदीलापन, कलवापन, कोई भी देवी-देवता हो, वो आपके घर में नाराज़ हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप खाने का अपमान करते हो, तो आपके इष्ट देवी-देवता भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप खाने की थाली साइड हटा देते हो, कई बार ऐसा होता है कि खाने का आपका मन नहीं कर रहा, तो आप खाओगे नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ भी दिक्कत देती है कि आपने अन्न का अपमान करा। अगर आपको नहीं खाना तो आप सीधे मना कर दो कि भाई आज मेरा खाना मत बनाना, ठीक है? अगर खाना बन गया तो आपको खाना ही है, चाहे आप 1 रोटी बनवाओ, चाहे वो आधी रोटी खाओ, ठीक है? आप अगर आपका खाना बना है तो आपको खाना है, वरना आप साफ मना कर दो कि भाई आज मैं खाना नहीं खाऊँगा, या तो बाहर खा के आऊँगा या फिर मेरा मन नहीं है। इस तरीके से आप बोल के खाने के लिए मना कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए खाना बन गया तो आपको खाना ही पड़ेगा, वरना अन्न माता का, अन्नपूर्णा माता का ये अपमान माना जाता है और आपको दिक्कत परेशानियाँ देखनी पड़ सकती हैं। क्योंकि इस चीज़ से आपके इष्ट देवी-देवता, आपके कुल देवी-देवता, आपके ऊत-पितर, आपके घर के देवी-देवता सब नाराज़ हो सकते हैं और रुष्ट हो सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, पूरा दिन आपने क्या करा, कैसे करा, देखिए ये चीज़ आप जानते हो और रात के समय में ये सब चीज़ समाप्त हो जाती है। जो पूरा दिन होता है ना, आपने काम करा, कहीं पे गए, कहीं पे घूम के आए, कहीं भी गए, आप रात को अपने घर में आते हो, वहाँ पर सोते हो, तो ये चीज़ें वहीं पे समाप्त हो जाती हैं, समझ गए? तो इस वजह से आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आप पूरे दिन कहीं भी घूम के आइए, कहीं भी कुछ भी करिए और फिर आप घर में आ गए, तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवी-देवता का, अपने देवी-देवता का ध्यान करना है। या आप घर में आके पूजा-पाठ करते हो, बहुत से लोग सुबह पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन शाम के टाइम कुछ भी नहीं करते। आप अपने घर में आइए, वहाँ पे मंदिर में दिया जलाइए, पूजा-पाठ करिए, जिस भी तरीके से आप करते हो। पूजा-पाठ करने के बाद आप अगर बिस्तर पे जा रहे हो, तो बिस्तर पे जाके अपने इष्ट देवी-देवता का नाम लीजिए, अपने कुल देवी-देवता, ऊत-पितरों का नाम लीजिए। उनसे क्षमा माँगिए कि अगर पूरे दिन में मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो उसको माफ़ करना। इस तरीके से बोलते हुए आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके देखिए इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, 3 चीज़ों का,
तो आपके घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और जो आपके ऊत पितर हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, आपसे नाराज नहीं होंगे और आपसे रुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप रात में अपने इष्ट देवी देवता का नाम नहीं लोगे तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, वो आपके घर में रात को पड़ता है। तो रात को अगर आप अपने इष्ट देवी देवता का, कुल देवी देवता का, ऊत पितरों का नाम लेके नहीं सोओगे, तो वो रात में आपकी जो रक्षा होती है, आपके जो देवी देवता रक्षा करते हैं, उसका प्रभाव कम होने लग जाता है और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो इस वजह से आपके घर में दिक्कत या परेशानी आती है। तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली गलती कि आपको नकारात्मक ऊर्जा की बात नहीं करनी है, रात में किसी भी चीज़ की इस तरीके की बात पे बात नहीं करनी है। दूसरी गलती, खाना नहीं छोड़ना कभी भी। अगर आपके छोटे बच्चे वो भी खाना छोड़ते तो उनसे भी बोलिए कि भाई बेटा थोड़ा बहुत तो खा लो, ठीक है। तीसरी गलती कि अगर आप रात को सोते हो तो आपको भगवान का, देवी देवताओं का नाम लेना बहुत जरूरी है। आप देवी देवता का नाम लीजिए, आपकी जो भी परेशानी होगी वो सब कुछ एकदम खत्म होने लग जाएगी, आपके घर में बरकत होने लग जाएगी। देखिए इन इन चीज़ों से क्या क्या घर में दिक्कत आती है। आपके घर में कलेश भी हो सकते हैं, आपके घर में बरकत खत्म हो सकती है, आपके घर में काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो ये परेशानियां आपके घर में आ सकती हैं। और भी बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, अपने देवी देवता की सेवा नेम टेम से करोगे, तो आपके घर में दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और अगर आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उतारे सीखना चाहते हो, सात्विक उतारे सीखना चाहते हो, सात्विक उपाय सीखना चाहते हो, आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, मंत्र, ताबीज, मंत्रों का ज्ञान, शाबर मंत्र, सब चीज़ सीखना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप जहाँ पर सब्सक्राइब बटन होता है वहीं पे साइड में आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल की। वहाँ पर हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे, जितना ज्ञान हमें, हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे और आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे कि आप गद्दी किस तरीके से लगा सकते हो, चौकी किस तरीके से लगा सकते हो, जग कल्याण कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास संगत आती हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, और अगर आपके घर में कोई बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है तो वहाँ पर अपने घर के देवी देवता को या फिर किसी भी देवी देवता को आप अपनी चौखट पे पहरे पर किस तरीके से लगाओगे, आप अपने घर के देवी देवता के देवता को पहरे पर किस तरीके से लगाओगे, ये सब चीज़ आपको जाननी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम आपको शुरू से सब चीज़ सिखाएंगे। और आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ने का शौक है, आपकी इच्छा है, और अगर आप गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, लोगों का भला भला करना चाहते हो, जग कल्याण करना चाहते हो, साथ में अपने घर का भला करना चाहते हो, अपने घर का जग कल्याण का मतलब कि अपने घर का भला करना चाहते हो, आपके जो भी कार्य हैं वो सब कुछ बनाना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम आपको जीरो से सब चीज़ सिखाएंगे। और अगर आप भगत बन गए हो या फिर भगत बनना चाहते हो, तब भी आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे कि भगत बनने से पहले आपको क्या करना है और ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से होगी। आप अपने गुरुजी से ज्ञान कैसे ले सकते हैं, अगर गुरुजी ज्ञान नहीं देते आपको तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करके हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे, जो भी चीज़ का उपाय बताएंगे आपको, आप अपने गुरु से आज्ञा लेके वो सब चीज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही चमत्कारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।